हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना है, और ये आपके रिडॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए आज डिस्कस करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अगर प्यारे बच्चों मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन लूं और वहां से समझाने की कोशिश करूं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ पाओगे। बिल्कुल सर, लीजिए अगर आपको उम्मीद है तो। ठीक है भाई, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2Na है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2Na प्लस में। हमने क्या बोला यहाँ पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया Cl2। फिर हमने क्या किया भैया, ये जो है 2Cl माइनस में हो गया। क्यों 2Cl माइनस में हुआ? पक्का है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। हाँ भैया, ऐड कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखिए सर, मज़ा नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपको मज़ा दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। हाँ सर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, ये भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों रिएक्शन मिला रहे हैं तो एक रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। बनेगा क्या, 2Na प्लस Cl2 एरो 2Na प्लस 2Cl माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ये तो सर मैं समझ गया। और ये रिएक्शन सर आपने बताई थी रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन मजे की बात है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे समझा रहे हो? प्यारे बच्चों बहुत सिंपली, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे सर? इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 100% आप सही समझे। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो, सॉरी जो खुद रिड्यूस्ड हो, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई जिसका रिडक्शन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अगर वो रिडक्शन ना करता, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करता तो तुमको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ही क्या पड़ती? फिर से समझिए भैया, इस रिएक्शन में अगर ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ना मांगता तो ये सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों इसको देता? तो सोडियम का ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? क्लोरीन का रिडक्शन। हेंस हम बहुत इजीली समझते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके सर, मैं समझ गया। एक और एग्जाम्पल देकर समझाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया, और आपको ऐसे समझना है। ऐसे मान लो दे दिया गया किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में कोई एक पार्टिकुलर स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, तो वो क्या होगी? जो रिड्यूस्ड होगी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। जो रिडक्शन शो करेगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें सर, हमने तो देखा है कि ये हमारे जितने हैलोजन है, जैसे हमारा फ्लोरीन है, मान लीजिए F2 फॉर्म में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये कन्वर्ट हो गया 2F माइनस में। तो सर यहाँ पे क्या, फ्लोरीन क्या है भैया? फ्लोरीन कुछ और नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ। इसका मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो खुद का रिडक्शन कराए और दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अगर ये फ्लोरीन प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड ना करे तो जो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? रिडॉक्स रिएक्शन में ही ना होता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भैया ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो अगर लेने के लिए ना तैयार रहें तो कोई देने के लिए क्यों तैयार रहेगा? जो देता है वो ऑक्सीडेशन होता है, जो लेता है उसका रिडक्शन होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो लेता है, जिसका रिडक्शन होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। चलिए सर इसको रफ करिए, और कुछ मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं और कुछ समझाऊंगा, पहले एक चीज़ और जान लीजिए। रिडक्शन में होता क्या है? रिडक्शन में डिक्रीजमेंट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज का। रिडक्शन में और क्या होता है सर? इंक्रीजमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो जहां पे डिक्रीजमेंट हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज में, जहां पे इंक्रीजमेंट हो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज में, वहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कि वो सारे एलिमेंट, वो सारे स्पीशीज, वो सारे आयन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं खुद पर, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करते हैं खुद पर, क्या
वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सर कुछ बदनाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ। बिल्कुल, केमिस्ट्री में जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हमारे सबसे बदनाम K2Cr2O7, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सर बताइए भाई H2O2 की तो बात ही अलग है, ये दोनों तरह बिहेव करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और KMnO4, क्या बात है सर, K2Cr2O7 और KMnO4 प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अच्छा सर, और प्यारे बच्चों आपको पता है जितने हैलोजन हैं वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बढ़िया वाले होते हैं, वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा जिसका रिडक्शन होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, इसके अलावा सर कुछ और बताइए। इसके अलावा भाई हमारा H2 भी हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन भी हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमारा ओजोन भी एक तगड़ा एग्जाम्पल है भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सर ने बस इतना ही समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इजीली आप पहचान सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अभी हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसको भी एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, समझ के पढ़ोगे तो आपका दिल लग जाएगा। ठीक है ना, तो समझ के पढ़ो। चलो भैया देखते हैं क्या होता है। एक फिर से हम वही वाली रिडॉक्स रिएक्शन उठाते हैं। कौन सी वाली सर, 2Na++Cl2 और हमारा बनेगा 2NaCl। ठीक है ना, अब देखो अगर हम इसको हाफ रिएक्शन में डिवाइड करें तो 2Na हमारा, इसने क्या किया भैया, ये 2Na+ में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, बड़ा त्यागी पुरुष है। और फिर हमारे पास जो ये Cl2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये कह रहा है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, हम बनाएंगे 2Cl-। ये यार लेता है और ये देता है। अगर सोडियम देता ना तो क्लोरीन की क्या मजाल की ले लेता। ठीक है भैया, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, बिल्कुल। और इन दोनों रिएक्शनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा होता है रिड प्लस ऑक्स बराबर प्यार से रिडॉक्स। ठीक है सर जी, मिला लीजिए। 2Na+Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कट तो जाएगा ही, लेकिन लिख लो भैया, तुम्हारा मन मानोगे तो है नहीं। 2Na++2Cl- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के चकनाचूर हो गए और ये हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन बना। मुद्दा ये नहीं है कि रिडॉक्स रिएक्शन बना, मुद्दा ये है कि सर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फिर से वही बात दोहराऊंगा, क्या कि जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जिनका ऑक्सीडेशन, भैया सोडियम बलि का बकरा है, सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सोडियम हमारा क्या होगा भैया, सोडियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या जो ऑक्सीडाइज्ड हो वही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत इजीली हमने समझा दिया आपको। ठीक है सर, कोई और एग्जांपल बताइए। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ भैया ऐसा मानते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आओ देखते हैं। इसका मतलब कि क्या सर, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक हो गया हमारा, आयरन हो गया, क्या ये सब जितने हमारे मेटल हैं ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं तो बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, कुछ और बदनाम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए। भैया जो ओजोन तुम ऑक्सीडाइजिंग में पढ़े थे वो इसमें भी पढ़ सकते हो, H2O2 भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है। ठीक है, ये सारे मेटल तो मैंने बता ही दिए। ठीक है, अब सर कुछ और बताइए। अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैंने ये बोला था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट होता है और नेगेटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट हो वहाँ पे भी समझ लो उस ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है वही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा सर, थोड़ा एक दिखा दीजिए रिएक्शन, समझ में कम आ रहा है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो भैया, मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिंक है। ठीक है, ये 2+ में है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, मानेंगे तो है नहीं, कह रहे हैं हम और देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई दे दो, तो ये +4 में कन्वर्ट हो गया। इसने किया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये यहाँ पे एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, बढ़िया मतलब एकदम मस्त वाला। ठीक है ना, इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, तुम मानोगे तो है नहीं, Fe2+ है, इसने क्या किया, Fe3+ में कन्वर्जन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट किया, हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट हो तो ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकता, बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्यारे बच्चों, हमारा मेन मुद्दा क्या है, आपको समझाना, आपकी समझ को डेवलप करना। ठीक है, कोई चीज़ रटनी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, उतनी पढ़नी है जितने से हमारा काम चले और जितने से हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको समझ में आया होगा। हाँ, कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज या सब्सटेंस का नाम बताइए कि भाई जो है एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता हो। तो H2O2 बहुत बदनाम स्पीसीज है, ओजोन हमारी उससे भी ज़्यादा बदनाम है, ठीक है ना। ये सब कैसे बिहेव करते हैं, ये सब दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अभी जब आप आगे पढ़ोगे ना बहुत सारी रिएक्शन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को पूरे तरीके से समझ लेंगे, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीख लेंगे, तब हम बहुत ईजिली समझ पाएंगे अरे यार सही बात है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारा SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एकदम मस्त मौला आदमी है, ये भी दोनों काम शो करता है, ठीक है। तो अभी इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट रुका तो आप कहिएगा कि हाँ गूगल केमिस्ट्री चैनल ने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर दी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और उन बच्चों तक पहुंचा देना जो आज तक नहीं समझ पाए थे इस कॉन्सेप्ट को। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, याद रखना चलना वहां तक है जिसके आगे राह नहीं। थैंक यू सो मच।